में बिहार की सबसे बड़ी बहस बिहार की, और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी क्यों कह रहे हैं कि चुनाव पहले होगा? नीतीश कुमार से पहले ममता बनर्जी कह चुकी हैं, और उसके बाद जून का महीना था जब नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, रिएक्शन दिया था कि हो सकता है उनके हाथ में ये चुनाव पहले हो जाए। आखिर इस सुगबुगाहट से दिल की धड़कन किसकी बढ़ रही है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन पहले हो जाएगा, इसका एक संदर्भ यहां पर यह होता है कि INDIA पूरी तरह से इंटैक्ट होने की कगार पर है, और ऐसे में मीटिंग दर मीटिंग वो मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी मजबूती को बीच में ही खंडित कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। तो इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं INDIA के मन में यह शंका है कि भाई हो सकता है कि पहले इलेक्शन हो जाए। सवाल यह भी है कि बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर है, उन सीटों पर अब तक इन 5 सालों में उसने अपनी पकड़ बनाई है, और ऐसे में उनकी चाहत है कि बीच में कहीं कोई ऐसा मुद्दा जैसे कि महंगाई को लेकर या फिर कुछ और मुद्दों को लेकर, बड़े मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर ये लोग सामने ना आ जाएं, प्रहार न करें, उससे पहले है कि इलेक्शन करा दिए जाएं। कई संभावनाएं हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान के तौर पर असफर शम्सी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता JDU से। असित नाथ तिवारी जी का स्वागत, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राम प्रकाश सिंह का स्वागत, प्रवक्ता RLJD से। मृत्युंजय तिवारी जी का स्वागत, प्रवक्ता RJD से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा पैनल है, खास पैनल है, लेकिन हम अभी स्क्रीन पर हमारे जो ये मेहमान है स्क्रीन पर बने रहेंगे, लेकिन सवाल दर सवाल हम जरूर पूछते रहेंगे इनसे। एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं, जिससे कि जो दर्शक वर्ग हमारे साथ जुड़ता है उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर हुआ क्या है। खबर समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब बिहार के CM नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी संभव है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का शुभारंभ करने नालंदा पहुंचे CM ने कहा कि निश्चित समय पर नहीं कराकर केंद्र पहले भी चुनाव करा सकती है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आप बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। दरअसल सोमवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। आखिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि समय से पहले चुनाव होगा? दरअसल INDIA के नेताओं को ये दोनों संदेश देना चाहते हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाना चाहते हैं। INDIA के अनसुलझे मुद्दों को जल्द सुलझाने पर जोर देना चाहते हैं। सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे मुद्दे जल्द तय करने की इच्छा जता रहे हैं। अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे तभी बीजेपी से मुकाबला 1 to 1 का होगा। यानी लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की बात कहकर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये जताना चाहते हैं कि INDIA गठबंधन के सारे मुद्दे सुलझेंगे तभी चुनाव प्रचार की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी और केंद्र सरकार के खिलाफ ताल ठोका जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए मेहमानों को सीधे स्क्रीन पर लाते हैं, और ये इसलिए भी है कि इसमें जो रिएक्शन है एक व्यक्ति कहेंगे दूसरे सुनेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कहा गया। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता JDU से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुनील सिंह जी जरा बताइए और सरपट तरीके से बताइए कि आखिर क्यों ये बराबर, ये दूसरी बार हो गया जब नीतीश कुमार ने इस सुगबुगाहट को लेकर के कुछ बातें कही हैं। सुगबुगाहट क्या कही, उन्होंने बिल्कुल दावा ही कर दिया, हो सकता है क्या इनका जब मर्जी होगा करवा देंगे, केंद्र सरकार की तरफ उन्होंने इशारा किया, क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विपक्षी एकता कर बिहार फॉर्मूला देकर बिहार में भाजपा को सत्ता से हटाया, उसके बाद विपक्षी नेताओं से मिलकर के मीटिंग की, विपक्षी नेता एक हुए, बाकी चीजों पर 1-2 मीटिंग हुई, अब मुंबई में होने वाली है। तो इन सब चीजों से फिर कर्नाटका में भाजपा चुनाव हारी, तो केंद्र सरकार घबरा गई है और वो जान रही है कि 2024 में उसका सफाया होगा। तो इसकी छटपटाहट में, इसकी घबराहट में वो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें एक प्री पोल भी हो सकता है। ऐसे में हम लोग इंडिया वाले, विपक्ष वाले को हमेशा तैयार रहना है और हम लोग चुनावी मोड में रहें, इसके लिए तैयारी जरूरी है। इन सब परिप्रेक्ष्य में हुआ। और अब देखें भाजपा की स्थिति,
तो भाजपा की स्थिति भाजपा वाले बता देंगे, आपको डर नहीं है ना? बताओ, आप में टूट का कोई डर नहीं है ना? देखिए, हमारे में टूट की बात अगर होती तो आप देखेंगे जिस तरह, देखिए सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। उन्हीं आकांक्षाओं पर माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के सूत्रधार मालाकार नायक होकर सबको एक सूत्र में पिरोए हैं। और पटना के जो ऐतिहासिक विपक्षी नेताओं की मुलाकात हुई उसमें हम लोगों ने ये कमिट किया कि हम 1-to-1 भाजपा से फाइट करेंगे। और भाजपा की हालत अभी खराब है। आपको लगता है कि इसी फॉर्मूले से बीजेपी डर गई? असफर शमशी साहब, डर गए हैं आप लोग? देखिए, सवाल यह है, भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता भारी। अब नीतीश जी हताश और निराश हैं और हताशा और निराशा में थोड़ा भूलने उलने भी लगे हैं। कभी वो ऑन टाइम को पहले भी कह दे रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अब कोई नोटिस ही उनकी बात को ना बिहार में लेता है, देश की बात को छोड़ ही दीजिए। जब आदमी बातों को भूलने लगता है तो वो कुछ से कुछ बोल देता है। अब इनका स्पेकुलेशन है और ये कह रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि जो भूसकोल विद्यार्थी होता है, देखिएगा उसका बस्ता भारी रहता है। लेकिन भारी तो आपका दल है। नहीं, मैं क्या बोला, भूसकोल विद्यार्थी का बस्ता भारी। भूसकोल इनके पास कुछ नहीं है, तरफ हम देखेंगे। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार में ये अपने बेसिस पर आपके पास बहुत कुछ है। हम ये कह रहे हैं आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप ये ना बताइए कि ठीक है, नीतीश कुमार ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, ये आपको नागवार क्यों गुजर रहा है? नहीं, नागवार गुजरने का क्या सवाल है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हम तो पार्टी विद ए डिफरेंस हैं, लगातार हमारा काम चलता रहता है, हम लोग को बेचैनी नहीं है। इन लोगों को ये है कि कब इनकी पार्टी कहां जाएगी। अब देखिए, केजरीवाल साहब को देखिए, वो आए थे यहां बैठक में, बैठक से उठ के चले गए। अब उनके ही प्रवक्ता ने कह दिया कि हम खुद से अलग से चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर में। तो इस तरह के चीजों को वो घबरा गए हैं और घबरा करके, ताकि उनके जो कयास वो कर रहे हैं उसमें और बड़ी टूट ना हो, इसीलिए वो बोल रहे हैं एकजुट करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई सवाल है कि दूल्हा का पता ही नहीं है और शाहवाला लोग बोल रहे हैं कौन है दूल्हा। कभी बोलते थे कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, कभी आप जब INDIA की तरफ करते हैं तो आप दूल्हा ही ढूंढते हैं, ठीक है? नहीं, आप दूल्हा ही ढूंढते हैं। तो जिस लालू प्रसाद ने जिस पार्टी के राहुल गांधी को दूल्हा बताया था, हम असित नाथ तिवारी के पास आते हैं। 1 मिनट रुकिए शमशी साहब। नीतीश कुमार जी को कौन उनको सीरियसली ले रहा है? हाँ, ठीक है। नहीं, उनके जो लोग हैं क्या वो उनको तैयार हैं? ठीक है, असित नाथ तिवारी, कांग्रेस ही बताए, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है। अच्छा, ठीक है, हो गया ना। असित नाथ तिवारी जी, आवाज आ रही है? विवेक जी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ जी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय समय से 6 महीने पहले चुनाव करवाया था। ये देश, ये इतिहास जानता है कि भाजपा के सामने जब कोई मजबूत गठबंधन होता है तो भाजपा डरती है और भाजपा डर के ऐसे उठपटांग फैसले लेती है। पहले भी वाजपेयी जी ले चुके हैं। भाजपा डरी हुई है और वो चाह रही है कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए, क्योंकि राज्यों में हालत बहुत पतली है। तो संभव है मोदी जी के नाम पर राज्यों में कुछ फायदा हो जाए, होने वाला नहीं है। असफर शमशी जी ने जो बात कही कि कौन सीरियसली लेता है, सबसे पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीरियसली लिया और सम्राट चौधरी ने ही सबसे पहले उस पर रिएक्शन भी अपना दिया है। तो ये स्थिति है, इनके प्रदेश अध्यक्ष बहुत सीरियसली लेते हैं। ये कहते हैं कौन सीरियसली ले रहा है, भाजपा ही सबसे ज्यादा सीरियसली नीतीश कुमार जी को लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले चुनाव करा के उदाहरण पेश कर चुके हैं कि डरी भाजपा ये काम करती है। तीसरी बात, एक अनुरोध कर रहा हूं मैं सारे लोगों से, चाहे वो हमारी पार्टी के नेता हो, दूसरे पार्टी के नेता हो, आप मीडिया के लोग हो, तमाम लोगों से, देखिए हमें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि दूल्हा कौन है। लोकतंत्र किसी की दुल्हन नहीं है, सरकार किसी की दुल्हन नहीं है कि इसके लिए हम दूल्हा खोजते हैं। ये गलत शब्द है, कम से कम इसका इस्तेमाल अब न किया जाए। विवेक जी, चलिए असफर शमशी साहब, एक निवेदन है, इसे माना जाए और ये दूल्हे शब्द का प्रयोग बंद किया जाए। ठीक बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र दुल्हन थोड़ी है। नहीं, ठीक है, अपनी अपनी विवेचना है, लेकिन नहीं, सटायर ठीक है। असफर शमशी साहब, सटायर ठीक है, लेकिन ऐसे भी हमला करना क्या नहीं, ऐसे भी हमला नहीं किया जाए। ठीक है, यहाँ किसी को हाथ थोड़ी करना है, यहाँ राजनीति करनी है, हाथ थोड़ी करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ और भी लोग मेहमान हैं। मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद है। मृत्युंजय तिवारी जी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी दोनों ही कह रहे हैं कि समय से पहले हो सकता है चुनाव हो जाएगा, और यह भी पता चला है कि भाई जितने भी उड़न दस्ते हैं, उड़न खटोले हैं, सारे बुक किए जा चुके हैं, ये ममता बनर्जी ने कहा है। देखिए विवेक जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय ममता दीदी का जो राजनीतिक अनुभव रहा है वो खुला किताब है, और उनको अगर ये आशंका
है कि हो सकता है कि चुनाव समय के पूर्व केंद्र की सरकार कराए, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनका अनुभव ये बता रहा है। तो हम लोग इंडिया गठबंधन में जितने शामिल दल हैं, सब लोग तैयार हैं कि चुनाव किसी भी समय हो सकता है। इसको लेकर के हमारी तैयारी पूरी तरह से मजबूती के साथ रहे, लोग तैयार रहे। लेकिन बार बार एक सवाल मैं रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। यहां पर बराबर ये कहा जा रहा है कि सभी दलों से अपील की जा रही है कि भाई आप लोग एकजुट रहें। ऐसा कुछ है क्या? कहीं कोई कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है? कहीं टूट हो सकती है, कहीं बिखराव हो सकता है, कुछ ऐसा अटैक हो सकता है? देखिए, कोई अटैक और कोई टूट का सवाल नहीं है। आपने देखा कि 26 दल एकजुट हुए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे ये कैसे एक होगा, वो वहां लड़ रहे हैं। वो 26 दल हुए, मुंबई में आप देखिएगा और संख्या बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो तो स्वाभाविक है कि उनको ये लग रहा है जैसे ही विपक्ष एकजुट हुआ तो फिर बीजेपी का कहीं अता पता रहेगा। क्या हुआ बिहार में? सत्ता में सब जगह बीजेपी आ रही थी चुनी हुई सरकार को गिराकर, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। अब बिहार में उल्टा दांव पड़ गया, पता चल गया इनको कैसा खेला होता है। तो अब जब केंद्र में जो बिहार से मुहिम की शुरुआत हुई है विपक्षी दलों की एकजुटता की, उसकी सफलता आप देख लीजिए। ये इस बात की गारंटी है कि भाजपा मुक्त भारत 24 में बनेगा। इसके सूत्रधार आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। सबको पता है जब विपक्ष को एकजुट कर दिया। नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमें लग रहा था कि इसके पीछे जो पूरी मेहनत है वो नीतीश कुमार की है। आज पहली बार इस बात का खुलासा आपने किया कि इसके पीछे लालू प्रसाद जी हैं। हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी विपक्षी एकजुटता को लेकर के महागठबंधन में बनाता। आदरणीय नीतीश कुमार जी आए तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, यही सूत्रधार हैं। इसमें नाम नहीं लेने का कहां सवाल उठता है? नहीं, कभी हम राष्ट्रीय जनता दल रुस जाते हैं। ये ऐसा नहीं है ना, ये बीजेपी का मामला नहीं, इसमें लाइए। ये बीजेपी में रूठने और मनाने का चलता है कि अपने ही पार्टी को तोड़ो। ठीक है, रामपुकार सिंह को हमने बुला भेजा है, आरएलजेडी से हमारे साथ मौजूद है। रामपुकार सिंह जी, चुनाव समय पर होगा, लेकिन जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं, 2 लोगों की भविष्यवाणी आ चुकी है कि समय पहले हो सकता है, इसलिए तैयारी रखिएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। देखिए, जो कांग्रेस के साथ बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो गठबंधन किए हैं, कांग्रेस की परिपाटी रही है। 1957 से लेकर 1998 तक का इतिहास देख लीजिए। केरल में वामपंथी सरकार को किसने गिराया था? समय के पूर्व कांग्रेस वाले लोगों ने 1967 में 5 राज्यों की संविदा सरकार थी, उसको किसने गिराया था? कांग्रेस के लोगों ने। पारसनाथ तिवारी जी बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आशीषनाथ तिवारी नहीं, सॉरी, आशीषनाथ तिवारी जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कांग्रेस की परिपाटी रही है कि समय से पहले सरकार गिरा दो, चुनाव करवा दो, और एनडीए गठबंधन आप अपना परिपाटी बताइए ना। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्या हुआ? मैं बतलाना चाहता हूँ। किताब लिख करके आने से क्या होगा? मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, सामने देने। अरे अब फिर वो बोलना पड़ेगा। वो नहीं, सुनिए, सदन की तरफ बोला, आसन की तरफ देखिए। अब इधर देखिए, आसन की तरफ देखिए। अब सामने देखिए। रामपुकार जी उधर नहीं, रामपुकार जी आप सामने देखिए, कैमरे को देख के बोलिए, कैमरे को देख के बोलिए आप लोग। कैमरे को देखिए। हाँ, में क्या हुआ ये बताइए। ये एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में क्या हुआ ये बताइए। ये घमंडिया गठबंधन जो बना है, ये घमंडिया गठबंधन के लोग डर गए हैं। अरे आपको कितना सीट मिलेगा ये बताइए। हमारी सीट जितना मिलेगा, सीट मिलेगा, आप नहीं कीजिए। सीट मिल रहा है आपके लोग, चिंता नहीं कीजिए। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की जो ताकत है, उपेंद्र कुशवाहा की जो ताकत है, बोलिए ना कितना सीट मिलेगा। ताकत तो आपके राजद के लोगों ने देख लिया है। हम तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल की जो ताकत है, उस ताकत मिलेगा ना। नहीं, नहीं, रामपुकार जी ने सवाल पूछा था आशीषनाथ तिवारी से। मृत्युंजय तिवारी जी, 1 मिनट रुक जाइए। मिलेगा तिवारी जी रुकिए, आशीषनाथ तिवारी को आने दीजिए।
असीता तिवारी जी उसी फ्रेम में ला रहे हैं। असीता तिवारी जी जरा हमें बताइए, ये जो इन्होंने लिस्टिंग, ये जो लिख कर लेकर आए थे, ये जो पुराने आंकड़ों को लिख कर आए थे, इतिहास की पूरी किताब उठाकर लेकर आए हैं, इसकी सच्चाई से आज का मिलान कर रहे हैं, यानी कि जो बीत चुका है उससे वर्तमान की किताब लिखी जाएगी, इबारत लिखी जाएगी। तो क्या वर्तमान में क्या उन्हीं चीजों को लेकर के, उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये लोग आपके ऊपर हावी होंगे? इसका जवाब क्या है? राम पुकार सिंह का जवाब क्या है? असीता तिवारी जी। राम पुकार सिंह जी, मेरा नाम भले ही गलत ले लीजिए, लेकिन संविध सरकार को संविदा सरकार मत कहिए। संयुक्त विधायक दल की सरकारें हैं, संविध सरकार, संयुक्त विधायक दल तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया था, उनकी सरकारें थी। संविदा की सरकारें वो नहीं थी, संविध सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने 6 महीने पहले ही देश में आम चुनाव कराए। समय से पहले चुनाव इस देश में एक ही बार हुआ, तय समय से पहले, जो खुद सरकार ने करवाया वो वाजपेयी जी नहीं करवाया। उसके पहले ना ही खुद सरकार ने समय से पहले कभी चुनाव करवाया है, न उसके बाद कभी करवाया है। वाजपेयी जी ने उदाहरण पेश किया है उसी, और वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए वो चुनाव हारा और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उसी राह पर चल रहे हैं आपके मोदी जी, समय से पहले चुनाव करा के हार के ये भी पूर्व प्रधानमंत्री आवास जाने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखिए, कहीं का तथ्य कुछ मत बोल दीजिए। ठीक है असफर शमसी साहब, ठीक है जवाब मिल गया। असफर शमसी साहब, खुद का क्या कुछ चल रहा है क्या? दोनों में फर्क है ना? हाँ ठीक है, असित जी समझिए। असफर शमसी ये क्लियर कर दीजिए, क्या ये इलेक्शन हो रहे? क्योंकि आज आप बोलेंगे ये एक दस्तावेज के तौर पर बन जाएगा। हमें जरा ये बताइए, क्या इलेक्शन हो रहे हैं? और जो, क्योंकि ये नीतीश कुमार कोई ऐसे वैसे तो नेता है नहीं, या फिर ममता बनर्जी, इन्होंने अगर कोई भविष्यवाणी की है तो उसके अंदर कोई बात जरूर होगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप लोग एकदम मूड में हैं, तो ये सही में मूड में है, या फिर आप अभी कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का इन लोगों को फोबिया है, और बीजेपी का चूंकि फोबिया है तो उसी फोबिया में ये लोग गिरफ्त हैं। यही तो ये लोग कह रहे हैं कि INDIA का फोबिया है आपको। अरे भाई नहीं, कैसे है? अरे भाई, देश के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बीजेपी है और प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। तो जब इनको फोबिया है तो क्या करेंगे? देख रहे हैं कि किस तरह टूट होगा, किस तरह पार्टियां इनसे अलग होंगी, और क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनका। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो फोबिया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को जनता पुनः बनाएगी, इसीलिए बात को डाइवर्ट करने। ठीक है, आपके साथ असीता तिवारी, जरा असीता तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने उंगली उठाई है। एक मिनट, स्क्रीन पर है आप शमसी साहब। ट्रैक रिकॉर्ड विवेक जी, हाँ विवेक जी, ट्रैक रिकॉर्ड में, हाँ ट्रैक रिकॉर्ड में बता देता हूं जी। अकाली दल इनसे अलग हुआ, शिवसेना इनसे अलग हुआ, जनता दल यूनाइटेड इनसे अलग हुआ, महबूबा मुफ्ती इनसे अलग हुई। अरे एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, हर साल आप टूटते हैं। इंडिया तो अभी बनाई है साहब, कोई एक साल बताइए जिस साल एनडीए नहीं टूटा हो, उनका कोई एक सहयोगी आपको दगाबाज, धोखेबाज, मक्कार कह के बाहर नहीं निकला हो। मंत्री जी ने बना दिया। आपका एक सहयोगी हर साल आपको धोखेबाज, दगाबाज, मक्कार, भ्रष्ट कह के आपसे अलग होता है। क्या रिकॉर्ड रहा है? 4 महीने के लिए आप टूटे, आप हर साल टूटे, आपको दरिया के आपके सहयोगी बाहर निकलते हैं। आप लोग इस तरह के लोग हैं कि कभी भी एक स्टेबल। अरे सुन लीजिए ना, अरे कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रहे हैं? आप बताइए, आने वाले साल में कौन टूट रहा है, इस पर ध्यान रखिए। एक साल में सालाना रिकॉर्ड रहा है एनडीए के टूटने का, और दगाबाजी, धोखेबाजी, मक्कारी का आरोप लगा के लोग आपके सहयोगी ही आपसे अलग होते हैं। स्टेबल सरकार नहीं दे सकती, ठीक है, तो जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अच्छा, मुकेश सहनी का नाम मैं भूल गया। विवेक जी, हाँ सुन रहे हैं। विवेक जी, मुकेश सहनी इन्हीं से टूट के अलग हुए। मुकेश सहनी भी इनके सहयोगी थे। सरकारों के टूटने का, और उस टूटने के लिए अब देश क्या बात कर रहे हैं महाराज? आप सुन तो लीजिए, आपने किन किन के साथ दगाबाजी, धोखेबाजी, मक्कारी की, उन्हीं के शब्दों में। आपने बोला अकेले इसी बिहार में मुकेश सहनी आपसे अलग हुए, जदयू आपसे अलग हुआ। सुनिए, मैंने बताया, बनाया, अकाली दल अलग हुआ, शिवसेना अलग हुई, बने थे, एक साल में टूटे, महबूबा मुफ्ती अलग हुई, और ये सब आपके सहयोगी थे। आपने इनके साथ दगाबाजी की, तो धोखेबाजों की इस जमात से लोग अलग होंगे, आप टूटेंगे फिर, चिंता मत कीजिए, और सारे लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, मेरा सवाल रह गया, मेरा सवाल रह गया। आपकी शक्ल बता असफर साहब, मेरा सवाल रह गया, कैसे क्या योजना क्या है, जरा बताइए।
असफर शमशी साहब, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की भविष्यवाणी पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव जो आमतौर से होते हैं वो अपने टेन्यूर पर होते हैं, नंबर 1। हाँ। अब इनकी बौखलाहट का ये कारण है क्योंकि चारों तरफ से लोग हैं, कोई एक साथ नहीं है। हाँ। यानी बैठ तो एक टेबल पर रहे हैं लेकिन अलग अलग सबका दिमाग है। सब आप लोग कहां बैठ रहे हैं? आप लोग अपना, अरे भाई, अरे हम तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, हमारे प्रधानमंत्री तो तय है, इसलिए इसमें सवाल कहां है ई फॉरवर्ड का? इनके पास ही फॉरवर्ड का सवाल है, इसलिए कि सभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और जब सब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं तो इस बात को हवा क्रिएट, इनसे लोग कहने गए हैं कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इनसे मिल के लोग कह रहे हैं, असफर जी से मिल के सारे लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो हैं ही। हाँ, बोल रहा है, कई तरह लोग पूरी खबर रहती है। डॉक्टर सुनील सिंह, एक आखिरी गए ना डॉक्टर सुनील सिंह, आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ, ठीक है, आपने चिंता कीजिए। अच्छा, ठीक है, जा रहे हैं ना, ठीक है, ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अटल जी भी तो गए ना, उसी तरह भी जाएंगे। हमने ये बात पहले ही क्लियर कर दी कि नीतीश कुमार ने अगर बात कही है, ममता बनर्जी ने बात कही है, तो इसमें कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। अरे असफर शमशी साहब, ममता दीदी कह रही हैं, असफर शमशी साहब, ममता दीदी कह रही हैं, अभी 2 मीटिंग किया तो 200 रुपये कम कर दिए भाई आप लोग। तीसरी मीटिंग हो रही है, हो जाए अगले हफ्ते तक। 2 मीटिंग हुई तो 200 रुपये कम कर दिए, ममता बनर्जी कह रही हैं। भाई यही स्थिति रही तो अगले हफ्ते तक भाजपा के आधे नेता पागल हो जाएंगे। देखिएगा कि क्या स्थिति। अच्छा, डॉक्टर सुनील, प्रश्न करें। हाँ, प्रश्न सर ये है कि ये जो चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर और समय से पहले चुनाव को लेकर जो बात हो रही है, इसमें बीजेपी ने साफ डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका भ्रम और उनका डर उन्हें बोलने पर विवश कर रहा है। देखिए, बीजेपी के कथनी और करनी में हमेशा फर्क है, चाहे ये भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई मामला हो, इनके दोहरा चरित्र होता है। तो आप कह रहे हैं कि ये बदल जाएंगे मामले में हो। चलिए, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस चर्चा को ही खत्म करते हैं।